Hello बच्चों, वेलकम टू माय चैनल NCERT एक्सपर्ट। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 8। साइंस का चैप्टर है ये। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम इसके NCERT सॉल्यूशंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केवल एक सेल होता है, ये ट्रू है। बी, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। मसल सेल्स ब्रांच्ड होती हैं, दिस इज फॉल्स बिकॉज मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। सी, the basic living unit of an organism is an organ. This is false because the basic living unit of an organism is cell. D, amoeba has irregular shape. This is true. Now question number 2. Make a sketch of human nerve cell. What function do nerve cells perform? हमें इसके अंदर ह्यूमन नर्व सेल का एक स्केच बनाना है और उसका हमें फंक्शन लिखना है। नाउ दिस इज द स्केच ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, सेल सर्कुलर न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स। यहाँ पे क्या है, ये ब्रांच्ड होती है नर्व सेल। इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन और एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीथ। एक्सॉन एंड्स इन नर्व एंडिंग्स, ये यहाँ पे नर्व एंडिंग्स है। नाउ फंक्शंस ऑफ नर्व सेल्स। फर्स्ट, दे रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ये मैसेज को रिसीव करती हैं एंड ट्रांसफर्स देम टू द ब्रेन। और उस मैसेज को कहाँ तक ट्रांसफ़र करती हैं, कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं। सेकेंडली, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं, सहयोग करती हैं, जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। साइटोप्लाज्म के ऊपर और न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये 3 मार्क्स में जाते हैं। फर्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। इट इज़ ए jelly like substance present between cell membrane and nucleus। जेली जैसा सब्सटेंस होता है, और कहाँ होता है ये, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। सेकेंड, इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स। बी पार्ट है हमारा न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल का। सेकेंड, जनरली स्फेरिकल, इसकी शेप होती है स्फेरिकल एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और इस सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। थर्ड पॉइंट है, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। सेल के कौन से पार्ट के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड स्टेट 3 डिफरेंसेस। हमें क्या करना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का हमें स्केच बनाना है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। Here are sketches of plant and animal cell। ये होगी हमारी एनिमल सेल, प्लांट सेल और ये होगी हमारी एनिमल सेल। प्लांट सेल सबसे बाहर क्या होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। सेकेंड हमारा इसके अंदर वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज़ का होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और कई होते हैं। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, पेरिफ्री पे होता है, बिल्कुल एक साइड में होता है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर कॉमन है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं और राइबोसोम्स होती हैं, और प्लांट सेल के अंदर भी ये सभी ऑर्गेनेलीज होती हैं। नाउ मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, तो स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, इसके अंदर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेकेंड, वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटे साइज़ के होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एब्सेंट होता है। फोर्थ डिफरेंस ये हो सकता है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफ्री पे होता है, बिल्कुल एक साइड होता है। प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन कलर प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। हमें डिफरेंस बताना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस वाली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी भी आपको कराया डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, difference between eukaryotes and prokaryotes. First we will do eukaryotes. Cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cell. ऐसी सेल जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऐसी सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स। All the organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। नाउ वी विल डू प्रोकैरियोट्स। सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, लेकिन वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, तो ऐसी सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड द ऑर्गेनिजम्स विद दिस सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन ए सेल, स्टेट देयर फंक्शंस। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं सेल के अंदर और उनका क्या फंक्शन है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है,
Chromosomes carry genes and help in transfer of characters from parents to offsprings. क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और वे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग्स तक, उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। ईच ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यूज़। और टिश्यूज़ किससे बने होते हैं? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यू किससे बनता है? ऐसी सेल्स का ग्रुप जो बिल्कुल सिमिलर है और जो एक ही काम, एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है। सो वी कैन से दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिला के क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? मैंने अभी अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होते। लेकिन क्यों नहीं होते ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज़ प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। वे एक अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इसमें वे क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। So chloroplasts, which are green color plastids, are found only in plant cell। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होते हैं जो केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉपिक। और दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन द एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो वे किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सो दे नीड नॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट की नीड नहीं होती, केवल प्लांट्स को नीड होती है, इसलिए ये प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। हमें इस क्रॉसवर्ड को फिल करना है और इसके लिए हमें यहाँ पे क्लूज दे रखे हैं। एक्रॉस, एक्रॉस होता है लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से जाएंगे हम। यहाँ पे हमारे 3, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है? तो हमें सी दे रखा है और बीच में हमें यहाँ पे ओ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। सी, थर्ड दे रखा है टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमें पी दे रखा है और बीच में यहाँ पे टी दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटो। टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ओ वर्ड दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनेलिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, तो इसके लिए एक सिंगल टर्म यूज़ की जाती है, ऑर्गेनेली। द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, तो ये हो जाएगा पी से दे रखा है ये वर्ड, तो ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, जी से स्टार्टिंग कर रखी है इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा जीन्स। अब हमें करना डाउन, डाउन होता है ऊपर से नीचे, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 क्लूज दे रखे हैं। ग्रीन प्लास्टिड्स, ग्रीन कलर के हमें प्लास्टिड्स बताने हमको क्या बोलते हैं, तो सी दे रखा है, कॉमन है यहाँ पे, तो
तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ को कलेक्ट करके क्या बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ वर्ड से स्टार्टिंग है, ओ जो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गन। फोर्थ, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर पे। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के कंटेंट्स को सराउंडिंग मीडियम से और दूसरी सेल से सेपरेट करता है। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वी से स्टार्टिंग कर रखी है, तो ये हो जाएगा वैक्यूल। 7 है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टी से स्टार्टिंग कर रखी है, तो ये हो जाएगा टिश्यू। डिड यू नो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए, चैप्टर के लास्ट में मिलता है। द सेल इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर डेड, जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वे डेड होती हैं। एन एवरेज एडल्ट कैरीज अराउंड अबाउट 2 किलोग्राम ऑफ डेड स्किन, और एक एवरेज एडल्ट के अंदर डेड स्किन कितनी होती है, 2 किलोग्राम। बिलियंस ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्किन आर लॉस्ट एवरी डे, हर रोज़ हमारे स्किन से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, बिलियंस की जो संख्या होती है, इतनी संख्या में हमारी बॉडी से हर रोज़ लॉस्ट होते हैं, निकलते हैं। एवरी टाइम यू रन योर फिंगर ऑन ए डस्टी टेबल यू शेड ए लॉट ऑफ ओल्ड स्किन, जब भी आप अपनी उंगली को किसी धूल भरी टेबल पे अगर आप चलाते हो तो आपकी जो पुरानी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा शेड होती है, बहुत ज़्यादा गिरती है। इसी के साथ ही इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी क्विज़ टाइम। थैंक यू बच्चों।